तो नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, नहीं तो वो सारे जो नियम हैं व्यंजन संधि के वो आप सबको बाउंस कर जाएँगे और आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं या मैम ने क्या पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था, आगे के कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो पिछले नियम हम आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हुए चलते हैं। पहला नियम हमने पढ़ा था कि जो वर्ग हमने पढ़ाए थे, प्रथम वर्ग का मेल जब किसी भी स्वर से होता है, किसी भी तीसरे वर्ग से होता है और किसी भी चौथे या किसी भी अंतस्थ से होता है, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में वो परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो होता है उसका मेल किसी भी पंक्चमाक्ष अक्षर वस्तुतः किसी ना या मा से होता है, तो वह अपने ही वर्ग के पंक्चमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और आगे के नियम 6 संबंधी नियम है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत खुश होके, बहुत हैप्पी होके पढ़िए, जिससे आपके दिमाग में ये जितना ही आप एक्टिव मोड में होके पढ़ेंगे उतना ही आपके दिमाग में ये घुसता जाएगा। हाँ, थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है, कंसंट्रेशन आप अपना बनाए रखिए। व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम होते हैं, जो नियम मैंने पढ़ाए वो नियम तो लगते ही हैं, ये हमारे हैं। पढ़ लेते हैं व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि के क्या है, कुछ विशेष नियम है। ठीक है, विशेष नियम है। जब ये हमारे विशेष नियम है तो इनको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। हाँ, कुछ इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा कि जो नियम अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो हम नियम शुरू करने जा रहे हैं, ये नियम कुछ ऐसे इसमें नियम आएंगे जो पिछले मैंने नियम आपको बताए हैं, पहले नियम पढ़े हैं, उन पे लागू नहीं होगा। उसको आप एक्सेप्शन रख सकते हैं। इसलिए ये कुछ नियम इसमें ऐसे आएंगे जो पिछले नियमों पे लागू नहीं होंगे, तो ये आप अपने दिमाग में क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, वो विचार नहीं लाइएगा। ठीक है, आज हम जो नियम शुरू करते हैं वो ये है। तीसरा नियम मान लेते हैं, 6 संबंधी नियम। ठीक है, 6 संबंधी नियम हमारा देखिए क्या कहता है। 6 संबंधी नियम हमारा कहता है कि यदि किसी भी ह्रस्व स्वर, ठीक, या आ का मेल किसी छ किसी क्या कह मतलब छ से ही होता है, सॉरी, छ से होता है, तो जो छ से पहले च जुड़ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब किसी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, अ होते हैं, ई होती है, उ होता है। इनका मेल जब छ से होता है तो उससे पहले, छ से पहले नया शब्द, उस बड़ा आ या ह्रस्व स्वर का मेल मेल जब छ से होता है तो एक नए शब्द का जन्म हो जाता है। नया शब्द कौन सा है, चा। नया शब्द हमारा चा है। चा, उससे पहले, छा से पहले चा जुड़ जाता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे मैं पहले उसमें फार्मूला बताती आई हूँ, उसी तरह अब अगला फार्मूला बता रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फार्मूला हमारा देखिए, ह्रस्व बड़ा ह्रस्व क्या है, अ ई उ, इनका मेल किससे हुआ, छ से हुआ। तो ये जब मिले तो एक नए शब्द का जन्म क्या हुआ, च। ठीक है,
अब हम इसके उदाहरण लेते चलते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे हमने ले लिया अनु प्लस छेद। ठीक, यहाँ क्या लास्ट में आया उ, ये हुआ, और यहाँ क्या है 6, तो इससे पहले क्या जुड़ गया, च जुड़ गया। ठीक, ये बाकी ज्यों का त्यों ही रहेगा, छा अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा। ठीक, और यहाँ पे छेद, जब हम इसको साथ में जोड़ेंगे और चा का जब हम हलंत हटाएंगे तो ये हलंत हट के ऐसे इस रूप में आ जाएगा, बाकी छेद अपनी ही तरह रह जाएगा। तो ये हमारा संधि हो गया अनुच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद करना मैंने पहले ही आपको बताया है, उसी तरह से करते रहेंगे। मैं आपको नेक्स्ट उदाहरण बताती हूँ। ध्यान रखिएगा, इधर के ज्यों के त्यों रह जाएंगे और इधर का भी ज्यों का त्यों रह जाएगा, नए शब्द का सिर्फ जन्म यानी च होगा। ठीक है, जैसे हमने दूसरा वर्ण ले लिया स्व प्लस छंद, और यहाँ पे क्या हुआ छ, नए जन्म क्या हुआ च, स्व ज्यों का त्यों रह जाएगा, चा का जब हम हलंत हटाएंगे, नीचे लाएंगे, हलंत हटाएंगे तो आधे रूप में हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं विच्छेद शब्द लेते हैं। इसका क्या हुआ वी प्लस छेद, यहाँ ई आया, यहाँ छ आया, दोनों को जोड़ा गया च आ गया, यहाँ पे जो वी का वी ही रह जाएगा, सॉरी चा का हलंत हटेगा, च आ जाएगा, छेद विच्छेद। ठीक है, इस तरह से हम पाते हैं छा संबंधी नियम में कि ह्रस्व अ ई उ या आ का मेल किसी छा से होता है तो नए शब्द का जन्म चा होता है, छा से पहले चा जुड़ जाता है, जो नया शब्द जन्म होता है चा वो छा से पहले जुड़ जाता है। ठीक है, आप इसका नियम नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दूसरा नियम बताती हूँ। क्या है म संबंधी नियम। यदि म का किसी भी का से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से हो तो वह वर्ण उसी वर्ग के पंक्चमा अक्षर, यानी कि पंक्चमा अक्षर तो रहेगा, वो अनुस्वार रूप में रहेगा,
अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यानी कि जब माँ का मेल किसी भी का से माँ तक के क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म माँ तक के किसी भी अक्षर से किसी भी वर्ण से होता है, माँ का मेल किसी भी वर्ण से होता है तो वह वर्ण किसी अपने ही वर्ग के पंक्चमा अक्षर से हो जाता है, उसका परिवर्तन पंक्चमा अक्षर के अनुस्वार में होता है। जैसे का से हो गया माँ का मेल, तो परिवर्तन किस में हुआ? अंग में हुआ, तो अंग अंग शब्द हम लिखते नहीं तो उसको अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, वो यानी बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। या इया में हो गया, चा से लेके इया तक का किसी का उसका मेल हुआ तो वो इया में परिवर्तित हो गया। ट ठ ड ढ अणा तक के किसी से मेल हुआ तो अण में परिवर्तित हो गया। त थ द ध न तक के किसी में हुआ तो न में परिवर्तित हो गया। और माँ का मेल प फ ब भ म तक के किसी से हुआ तो म में परिवर्तित हो गया। इसका भी फार्मूला मैं आपको बताती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, माँ का मेल का वर्ग च वर्ग टवर्ग 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 और पवर्ग इनमें से किसी से होता है। तो इसका अगर इसमें से किसी से हुआ तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो परिवर्तित हो जाएगा अंगा में। इसका इस वर्ग के किसी से हुआ तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? इया में। इसका मेल इसमें किसी से हुआ तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अणा में। इसका मेल इसमें किसी से हुआ तो नौ में परिवर्तित हो जाएगा। माँ का मेल इसमें हुआ तो माँ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आप ये लाइन देखते रहिएगा। माँ का इसमें हुआ तो अंगा में, इसमें हुआ तो इया में, इसमें हुआ तो ठीक। अब क्लियर हो रहा है? अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। ये देखिए, माँ का मेल कवर्ग से हुआ तो अंगा में, चवर्ग से हुआ इया में, माँ का मेल टवर्ग से हुआ अणा में, तावर्ग से हुआ तो ना में, और पावर्ग से हुआ तो माँ में हो जाएगा। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। सम प्लस कलित। अब माँ का से हुआ है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अंगा में। ठीक, बाकी ज्यों के त्यों ही रह जाएंगे, बस ये परिवर्तन होगा माँ का। तो इधर सा ही रह गया और इधर ये अपना ज्यों के त्यों रूप में रह जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कलित। तो ऐसे हम लिखते नहीं, जैसा हमने कहा था कि किस रूप में परिवर्तित होगा? अनुस्वार। तो इसका अनुस्वार क्या हुआ? संकलित। ठीक, संकलित। ये हमारा हो गया संधि विच्छेद। ठीक, दूसरा हम देखते हैं उदाहरण। सम प्लस कोण। माँ का मेल किससे हुआ? पावर किसी से हुआ तो क्या हुआ? म। इधर हमारा कोण ही रह जाएगा। इधर कुल मिला के क्या हो जाएगा? वो हमारा पंचमाक्षर में आ जाएगा। और हमारा हम संपूर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये हमारा संस्कृत रूप मान लिया जाता है, ये इसलिए इसको हम अनुस्वार में परिवर्तित कर लेते हैं। तो संपूर्ण दोनों तरह से हम किसी से
में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जब इसका मेल इससे होता है, या और एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं। एक उदाहरण चलिए और ले लेते हैं। सम प्लस गति, माँ का मेल इससे हुआ तो क्या हो गया, सॉरी, ग इस वर्ग में आया, अंगा में परिवर्तित हो गया। जब हमारा इसमें हुआ, बाकी ये हमारा ये अंगा यहीं पे हो गया और गति इसमें परिवर्तित हो गया। ठीक, तो जब अंगा हमारा इस तरह से आया, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो गया और गति ज्यों का त्यों आ गया, इसलिए हमारा ये संधि मिलके क्या बन गया, संगति। ठीक है, अब इसके कुछ इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और उदाहरण मैं आपको, कुछ और नियम मैं आगे आपको बताती हूँ। अब आगे के नियम हम बताते हैं। ठीक, ठीक, अगला नियम हमारा क्या है, यदि म का मेल किसी अंतस्थ, अंतस्थ कौन से हमारे हो गए, य, र, ल, व, ठीक, या ऊष्म, ऊष्म हमारे कौन से हो गए, श, श, स, ह, से होता है, तो माँ का मेल किसी अंतस्थ या ऊष्म से होता है, तो परिवर्तन किसमें होता है, तो उस माँ का परिवर्तन अनुस्वार, यानी कि जो अनुस्वार हमारा क्या है, अंग आ है, तो उसमें अंग में हो जाता, हो जाता है। ठीक है, इसका भी फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। इसको, इसका फार्मूला है, देखिए, माँ का परिवर्तन, माँ का मेल किससे होता है, या, र, ल, व, या किसी ऊष्म से, ऊष्म क्या है, श, श, स, हाँ, ये हमारा अंतस्थ और ये ऊष्म, इनसे होता है, तो किसमें हो जाता है परिवर्तन, अंगा में, जिसको हम बिंदी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अंगा में ही परिवर्तन होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब माँ का मेल किसी या, रा, ला, वा या शा, शा, साहा से होता है, तो उसका परिवर्तन माँ का किस में हो जाता है, अंग में, अंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अंग क्या है, अंग, अंग, अंग की मात्रा, जो अंग की बिंदी जो होती है, अंग अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ।
देखिए सम प्लस योग। अब देखिए या से हुआ है माँ का मेल, ठीक, किसमें चेंजेस आ गए, अंग में, बाकी ज्यों का त्यों रह गया योग इधर, ठीक। जब ये हमारा जुड़ा तो किसमें चेंज हो गया, ये हमारा अंग की बिंदी में आ गया स्वयं योग, ठीक है, ये हमारा परिवर्तन हो गया, ठीक है। ये आप इसको नोट करिए, मैं दूसरा उदाहरण बताती हूँ। जैसे हमने लिखा सम प्लस रक्षण, माँ का मीन किससे हुआ, रा से हुआ, किसमें परिवर्तन हुआ, अंग में, ये हमारा यही रहेगा, प्लस रक्षण हमारा हो जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो सा जब ये अनुस्वार रूप में आया तो यहाँ आ गया रक्षण, उसके साथ में आ गया, तो ये हमारा हो गया संरक्षण, ठीक। और उदाहरण हम ले लेते हैं। सम प्लस सार, इनका और सा का मेल हुआ, क्या बन गया, अंग, अंग में माँ किसमें परिवर्तित हो गया, अंग में, तो सा हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, अंग यहाँ आ जाएगा, बाकी सार भी ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा सा के ऊपर ये अनुस्वार यहाँ आ जाएगा अनुस्वार रूप में, बाकी सार ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा संधि हो जाएगा संसार, ठीक है। इसको आप नोट थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको अगला नियम बताती हूँ। देखिए अगला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि त के बाद च छ आता है तो त का क्या बन जाता है, च, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि जो मेल होता है ता के बाद कोई चा या छा आता है तो ता का क्या बन जाता है, ता का चा बन जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हम नियम लिख लेते हैं, ता के साथ किसका, चा या छा का मेल होता है तो ता की जगह पे क्या बन जाता है, चा बन जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, उत प्लस चारण, तो ता का क्या बन गया, चा बन गया, ठीक है। तो जब हम बाकी ज्यों का त्यों ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऊ लिया, ता का जो चा बना, हमने जब हलंत हटाया तो आधे रूप में आ गया, बाकी चारण अपना ज्यों का त्यों रह जाएगा, उच्चारण, ठीक। ये नियम आप सारे जो मैं फार्मूले बता रही हूँ इनको आप नोट करते चलेंगे या याद करते चलेंगे, माइंड में बिठाते चलेंगे, तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको दूसरे उदाहरण बताती हूँ। देखिए सत प्लस चरित, ता ता का चेंज जब हुआ किसमें हुआ, च में हो जाता है, ये ज्यों का त्यों रहता है, ये भी ज्यों का त्यों रहता है, तो सा इसके नीचे हलंत रहता है, ये आपको मैंने बताया है व्यंजन संधि में हलंत का होना आवश्यक है। जब हलंत हमारा हटा तो ये आधे रूप में आ गया, और बाकी
चरित, तो सच्चरित हमारा सही शब्द क्या हो गया, इसका मेल क्या हो गया, सच्चरित। ठीक, एक उदाहरण मैं और देती हूँ। जैसे हो गया, छा का उदाहरण नहीं दिया था, वो आप देख लीजिए। ता का चेंज किस में हुआ, च में। ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। ज ग चा का हलंत जब हटेगा तो आधे रूप में आ जाएगा। और छाया, जगत छाया, ये हमारा संधि हो गया। ठीक है, इस तरह आज हमने अपने व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम पढ़ लिए। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है, कोई डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दिमाग पे प्रेशर रख के बिल्कुल ये नियम नहीं रखिए। जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती जा रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक ही अपने दिमाग में रखते रहिए। ठीक है, इससे बहुत ईजी होता जाएगा। मैं समझ रही हूँ आपके आगे भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही होगी, मैम कितने नियम बता रही हैं, कैसे बता रही हैं, इतना कैसे याद होगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ अपने माइंड में रखने की जरूरत है और अभ्यास करने की जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपको लाभ होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, तो उसको फॉलो करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।